Good morning to all my dear students. Good morning to all my dear kabutars. Welcome back to our platform that is Chemistry by Saloni Singh. And yes, of course, बेटा हम कर रहे हैं CBSE Term 1 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन विथ आवर 7 days चैलेंज. तो भाई डे नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है बेटा. अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो डे नंबर 3 यानी कि पी ब्लॉक हम कंप्लीट करेंगे. लेकिन ये सारी चीज़ें करते वक्त मुझे ये ध्यान आया बेटा कि अब आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी कम दिन रह गए हैं और कई सारे बच्चों ने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है. तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करनी थी और मैं चाहती हूँ हर बच्चा हर तरह की CBSE के सर्कुलर से अवेयर रहे ताकि वो अपना 100% दे सके, किसी इस तरह की टेक्निकल एरर्स ना कंडक्ट करे. और इसीलिए आज का सेशन स्पेशली लेकर आई हूँ मैं, जिसके अंदर आपको क्या बताना है कि भाई जो OMR शीट हमारी CBSE ने रिलीज़ की है 10th एज वेल एज 12th के स्टूडेंट्स के लिए, उसे फिल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है. आप चाहें तो बेटा ये सेम पूरा PDF जिसके अंदर लास्ट में CBSE का सैम्पल OMR शीट भी अटैच है वो मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी. जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं नीचे लिंक दिया है, टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए और जो भी सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व करिए वो इसी तरह की CBSE की OMR शीट पर सॉल्व करिए. बैठ के 3 घंटे एग्जैक्टली खुद को अलॉट कर लीजिए. सॉरी 3 घंटे नहीं 90 मिनट बेटा. सो 90 मिनट अपने आप को अलॉट करिए और इसी OMR शीट में फिल करके प्रैक्टिस करिए ताकि वहाँ पर जो चीज़ 90 मिनट में आप करते हैं वो आराम से 70-60 मिनट्स में आप फिनिश कर सके. और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट और आपके एरर्स को आप रिड्यूस कर पाएंगे अगर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से पता होंगे. तो इसीलिए ये जो मेन टॉपिक है बेटा दैट इज़ OMR शीट की फिलिंग कैसे करें, इसके कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ. और ये 10th के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और 12th के लिए भी. दोनों की OMR शीट बेटा सेम आने वाली है, चाहे 10वीं वाला हो चाहे 12वीं वाला हो, चाहे आपका 35 मार्क का पेपर हो चाहे आपका 40 मार्क का पेपर हो, OMR शीट सेम रहने वाली है. तो किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है क्योंकि ये रेगुलर OMR शीट से हल्की सी डिफरेंट है. चलिए तो देखते हैं. पहले बेसिक इंस्ट्रक्शंस फटाफट से पढ़ लेते हैं बेटा कि CBSE ने क्या क्या गाइडलाइंस दी है. ठीक है, तो भाई ये था ऑफिशियल उनका जो सर्कुलर था बेटा, ऑफिशियल सर्कुलर है रिगार्डिंग क्लास 10th एंड 12th के OMR शीट के बारे में. अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस PDF के अंदर एक सैम्पल कॉपी OMR शीट का अटैच्ड है. दूसरा, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन द OMR शीट. आपको अपनी डिटेल्स OMR पे नहीं भरनी है, वो पहले से भरी होगी. चलो चेक पॉइंट. पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट्स हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड. आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा उसके ऊपर जो कोड होगा बेटा वही सेम चीज़ वही कोड आपको अपनी OMR शीट पर भी लिखना होगा अपर राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड कॉर्नर पे. ठीक है, क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर. तो क्वेश्चन पेपर का कोड आप क्वेश्चन पेपर से उठाएंगे और उसे OMR शीट के राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे जो स्पेस दी है वहाँ पर लिखेंगे. वो भी मैं आपको सैम्पल दिखाऊंगी, टेंशन मत लीजिए. तो थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर कि हमें क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है. फोर्थ पॉइंट है बेटा, candidates have to write his her own hand in the space provided. I confirm that all particulars given above are correct and sign in the running hand on OMR sheet. मतलब आपको डिक्लेरेशन करना है. चलिए मैं OMR शीट का सैम्पल दिखाते हुए आपको ये सारी चीज़ें बताती हूँ बेटा. तो ये हो गई CBSE की ऑफिशियल OMR शीट का सैम्पल जिसके अंदर आपके सारे इंस्ट्रक्शंस प्री फिल्ड है. आपका रोल नंबर भरा हुआ है, ठीक है, वर्ड्स में फिल्ड है ऑलरेडी, एग्जामिनेशन की डेट दे रखी है, आपका सेंटर, आपका कोड, आपके फादर नेम मदर नेम जो भी आता है बेटा एवरीथिंग इज प्री फिल्ड ओवर हियर. स्कूल का कोड भी पहले से भरा होगा. आपको क्या भरना होगा बेटा, तो यहाँ पे राइट साइड पे दिया है क्वेश्चन पेपर कोड. आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में से कोड को देख के इस साइड पे फिल करना होगा.
इतना तो कर लोगे ना, कोई टेंशन नहीं है। वेरी गुड, अमेजिंग। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो था उसके अंदर उस पर ध्यान देते हैं बेटा। अगला इंस्ट्रक्शन था कि आपको अपनी हैंडराइटिंग में आई डिक्लेयर लिखना है। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो बेटा OMR शीट में नीचे साइड पे ये सारी चीज़ें हैं। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। नीचे साइड पे ये सारी चीज़ें हैं, वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे देख रहे हो, राइट I confirm that all particulars given above are correct। ये सेम स्टेटमेंट को आपको अपने हाथों से बेटा, अपने हाथों से स्पेस में लिखना है कि भाई प्लीज़ राइट अबव स्टेटमेंट फ्रॉम योर ओन हैंड। कौन सा स्टेटमेंट? आई कन्फर्म दैट द पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। आपने एक बार वो स्टेटमेंट फिल कर दिया, फिर यहाँ पर अपना रनिंग हैंडराइटिंग में सिग्नेचर कर देंगे। ट्राई टू कीप योर सिग्नेचर सिंपल एज पॉसिबल। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया और ये लिख दिया, 3 चीज़ें बताई। OMR शीट के राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन पेपर का कोड, ये अपनी हैंडराइटिंग में ऊपर वाला स्टेटमेंट कि मैंने जो भी ऊपर देखा है भरा है, सब करेक्ट भरा है, और फिर रनिंग हैंडराइटिंग में सिग्नेचर। यहाँ तक सबको क्लियर होगा होपफुली। चलिए अभी वापस पीछे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज ओनली ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज्ड फॉर फिलिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज। आपको अच्छे से पता है एग्जामिनेशन में आपको ब्लू या ब्लैक, नो जेल पेन, ओनली बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और बॉल पॉइंट पेन विथ ब्लू और ब्लैक कलर दोनों में से कोई भी एक यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बेटा, यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो कई बच्चे होते हैं ना, पहले पेंसिल से लिख लेता हूँ मैम, फिर ना जो फेयर वर्क है वो मैं पेन से लिख लूँगा। ऐसा नहीं करना है बेटा, पेंसिल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। कई बारी कैंडिडेट क्या करते हैं कि OMR शीट में भी पेंसिल से फिलिंग करते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना है, अलाउड नहीं है। अगर आपने किसी भी अनफेयर मीन्स को प्रैक्टिस किया तो उसके रेपरकशंस आपको भुगतने पड़ेंगे। तो हमें कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी है और हमें स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो करना है। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है OMR शीट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो मैं आपको पहले से बता दूं, क्योंकि हर बच्चे का एग्ज़ाम जो है उसके मार्क्स अलग अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लास 12th में हो तो केमिस्ट्री का पेपर आपका 35 मार्क्स का है बेटा, लेकिन साइमल्टेनियसली मैथ्स का पेपर 35 मार्क्स का नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से पहले देखना है कि OMR शीट कैसी है आपकी। सो देयर इज़ अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चन इन एन OMR शीट। भले ही आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ बेटा 35 क्वेश्चन हो, लेकिन आपकी OMR शीट में 60 क्वेश्चंस के लिए स्पेस दी गई है। चलिए चेक कर लें, 60 क्वेश्चंस के लिए स्पेस दी है, देखिए। सो दिस इज़ योर OMR शीट माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये तो आपको दिखाई दे रहा है आपका OMR शीट। अच्छा, अब इसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हो, एक मिनट, इसके अंदर बेटा आप अच्छे से देख सकते हो कि भाई, लेट मी इरेज दिस, हाँ जी, अच्छे से देख सकते हो यहाँ से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 60 पर ओवर हो रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 पर ओवर हो रहा है। सो ऑल टुगेदर 60 क्वेश्चंस के लिए स्पेस दी है। तो आप उस हिसाब से क्या करोगे, जितने क्वेश्चन है उतने ही अटेम्प्ट करोगे, तो कॉमन सेंस है कि नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो 35 क्वेश्चन है, 35 तक ही अटेम्प्ट करना, नीचे के सब सर्कल मत करने लग जाना। कैंडिडेट्स विल यूज मैक्सिमम सर्कल्स एज पर टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। सिंपल, दिस शुड बी ओनली इन सीरियल। अब ऐसा नहीं कि हमें अज्यूम करना पड़े कि भाई सीरियल में यानी 1 से 35 क्वेश्चन तक का जहाँ तक सर्कल किया तो 35 क्वेश्चन कवर हो गए। ये नहीं कि 36 क्वेश्चन को आपने काट के लिखा है कि ये 15वां क्वेश्चन है, ऐसी हरकतें नहीं करनी है। फर्स्ट 35 विल बी योर फर्स्ट 35 क्वेश्चंस और उसके हिसाब से आपको OMR फिल करनी है। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट, आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। अगर मान लीजिए केमिस्ट्री का पेपर है आपका और आपके सिर्फ 35 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद भी आपने सर्कल किया है तो उसे चेक
नहीं किया जाएगा, जाहिर सी बात है। ओके, नेक्स्ट, मीनिंग देयर बाय इफ देयर आर 45 क्वेश्चंस इन सम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट चेंजिंग द क्वेश्चन नंबर आप ऐसे काट के चेंज करके और फिर वहाँ पे सर्कल करोगे, उसको नहीं काउंट किया जाएगा। समझ जाओ इस बात को अच्छे से, कई सारे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, समझदार बच्चों से ऐसी उम्मीद नहीं है, ठीक है बेटा, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। चलो आगे आ जाते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। For giving a response, 4 circles are given in front of each question in a row. कैंडिडेट जब कॉन्फिडेंट है अपने आंसर को लेकर कि भाई ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C और D ऑप्शन में से मुझे B ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, एट दैट टाइम यू हैव टू डार्कन दैट सर्कल। और डार्क करने के लिए भी आप क्या यूज करेंगे बेटा? यू हैव टू यूज आइदर ब्लू और ब्लैक बॉल पेन, नॉट जेल पेन। ओके, पेंसिल भी यूज नहीं करनी है। इतना क्लियर है, हो गया? ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर, जब आपने 4 सर्कल भर लिए, देखो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, A B C D 4 ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि B ऑप्शन सही है, आपने बेटा B को अच्छे से सर्कल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको अच्छे से भरना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आ जाओ देखते हैं। After 4 circles are over, a box is given in the same row. आपको वो करेक्ट आंसर उस बॉक्स के अंदर मेंशन करना है। यानी कि अगर मैं OMR शीट पर जाऊं और मुझे B ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, तो इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? B। अगर सेकंड क्वेश्चन के आंसर में मुझे D ऑप्शन सही लग रहा है, तो मैं D को सर्कल करूंगी बेटा और यहाँ पर ऑप्शन D लिखूंगी। थर्ड में अगर मुझे A लग रहा है, तो मैं A को सर्कल करके A ऑप्शन लिखूंगी। वंस आई एम कंफर्म, एंड यू डोंट हैव टू यूज पेंसिल इन दिस केस स्ट्रिक्टली। ओके, चलिए, वेरी गुड, इतना कर लिया आपने। अब इसके बाद क्या करना है? After the box, again a circle is given ahead of the box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidate if they have not attempted the question. Very important. ठीक है, तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अटेम्प्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो आंसर किया उसको यहाँ पर लिख दिया। सेकेंड अटेम्प्ट किया तो D ऑप्शन लिख दिया, थर्ड अटेम्प्ट किया तो A ऑप्शन लिख दिया। मान लो मुझे फोर्थ क्वेश्चन नहीं आता है, तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक और बॉक्स दिया है, 1 2 3 4 मार्क किया। फोर्थ क्वेश्चन अगर मेरा अनअटेम्प्टेड है, तो मैं फोर्थ को बेटा इस तरह से मार्क कर दूंगी, वो ये डिनोट करेगा कि आपने फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, ऐसे ही फिर मैंने फिफ्थ कर लिया, ऐसा B ऑप्शन लग रहा है मेरे को, मैंने B लिखा। सिक्स्थ का बेटा मैंने C लिखा। ठीक है, फिर सेवेंथ मुझे नहीं आ रहा है और ना ही मैं अटेम्प्ट करने वाली हूँ। वैसे ऐसा क्यों करना है आपको, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, सब अटेम्प्ट करना पगलो। ठीक है, बट इन केस अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हो तो आपको क्या करना है, सेवेंथ आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो इस साइड पे सर्कल कर दो। ठीक है, क्लियर है, सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? ओके, लेट्स कम बैक एंड लेट्स फोकस ऑन सम मोर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये क्लियर है। एक बार बॉक्स भर दिया तो अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स with the question number written over there. This circle is to be darkened by the candidate if they have not attempted it. Fine. Next, candidates are advised that first of all they should mark the responses by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write a response in the box. जब तक आप आंसर के लिए श्योर नहीं हैं, तब तक आप बक्से में ना भरें। यानी कि यहाँ पर देखिए, अगर आप श्योर हैं कि फर्स्ट का आंसर B होगा, आपने सर्कल कर दिया है, तभी यहाँ पर B भरिए। जब तक श्योर नहीं है तब तक, यानी कि जब आप OMR शीट फिल कर रहे हो ना बेटा, तो पहले सर्कल कर लो सारे जो भी आपको आंसर्स लग रहे हैं कि चलो फर्स्ट का A है, B है, C है, D है, जो भी है, ये वाला सेक्शन खाली छोड़ दो। ठीक है, एक बार आपने क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया और जब आप रिवाइज कर रहे हो उसे, तब कंफर्मेशन करो कि चलो मेरे को श्योर हूँ फर्स्ट का यही आंसर होगा। तब आप क्या करोगे, आप वो साइड वाला बॉक्स फिल कर देना विद द करेक्ट ऑप्शन, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है कि B आएगा और इसके लिए D आएगा और इसके लिए A, तो यहाँ पर आपने भर दिया है। फाइन, ओके फाइन। पर्पस ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली
that if any candidate wishes to change the response, the same can be written in the box. मान लीजिए आपसे गलती से क्या हुआ है बेटा, आपसे गलती से एक गलती हो गई है, और वो गलती क्या है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको ऑप्शन ए सर्कल करना था, ठीक है, मान लीजिए कि आपको ऑप्शन बी सर्कल करना था और गलती से आपने ऑप्शन ए सर्कल कर दिया, तो आप अपनी मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं और यहाँ पर बी ऑप्शन लिख सकते हैं। ये सेकंड चांस है अपने आप को बचाने का, उस क्वेश्चन को करेक्ट रखने का, ठीक है। तो गलती से अगर सर्कल हो गया तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर करेक्ट आंसर के लिए ये स्पेस देते हैं, तो इसको लास्ट में भरना, ठीक है, ओके। अच्छा, even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box. Candidate has to reply both in a circle and in the box. ठीक है, चाहे भले आप satisfied हो अपने आंसर से या नहीं हो, बॉक्स में आपके आंसर्स डेफिनेटली 100% आने चाहिए, नहीं आएंगे तो फिर आपका वो इवेल्युएट नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, even if a candidate, this is done. Next 8, reply written in the box will be treated as final. अब आप बोलोगे कि मैम इस क्वेश्चन में आपने सर्कल किया है 10th का A और बॉक्स में लिखा है B, तो बोर्ड किसको सही मानेगा? तो बेटा बोर्ड हमेशा बॉक्स में लिखे हुए आंसर को ही करेक्ट मानेगा, ना कि ये सर्कल को। अगर दोनों ऑप्शन सही से मार्क किए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको सर्कल करने में गलती हो गई है तो यहाँ बॉक्स में सही लिखना, ठीक है, गॉट इट। वहाँ पे वाइटनर मत मांगना, वाइटनर कोई नहीं देगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, इफ द रिस्पॉन्सेज इज गिवन इन अ बॉक्स and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate. मान लो कि आपने बॉक्स में क्वेश्चन, ये देखो आ जाओ, हाँ जी, आपने ये बॉक्स में आंसर दिया है, ठीक है, सी दिया है, और यहाँ पे सर्कल नहीं किया है, तो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्टेड माना जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपका ये बॉक्स वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉक्स को आप सही से फिल करो, भले अंदर सर्कल में आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, इस बॉक्स में जो लिखोगे वही आपका फाइनल आंसर होगा। भले अंदर सर्कल करो या गलती से भूल जाओ, भूलने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप इसके लिए ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए नेक्स्ट, इफ़ ऑल द 4 circle box and last circles are left blank, it will be considered that the question has not been attempted. ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर बेटा आपकी OMR शीट में ये पूरा का पूरा ब्लैंक है, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन एंड इवन दिस बॉक्स इज ऑल्सो ब्लैंक, इन दैट केस हम ये कंसीडर करेंगे कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो अगर आप क्लैरिटी ही देना चाहते हो तो नहीं अटेम्प्ट किया है तो भैया ये मार्क कर देना, और क्या। अगर नहीं भी मार्क करते हो और पूरा खाली छोड़ दिया है, इन केस गलती से भूल गए हो, तो उसे अनअटेम्प्टेड ही कंसीडर किया जाएगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं फटाक से। सो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द इंस्ट्रक्शंस आई हैव रेड, फ्यू आर लेफ्ट। Schools will download this OMR in advance as per the schedule guidelines to be provided by CBSE shortly. तो यही सेम OMR शीट हर स्कूल में भेजी जाएगी बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए, और मैं भी आपको ये OMR शीट कहाँ पर भेज रही हूँ बेटा, टेलीग्राम के लिंक पर PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए। जो भी सैम्पल पेपर आप सॉल्व करिए उसे सॉल्व करते वक्त इन बेसिक इंस्ट्रक्शंस का अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। Okay, I hope everything is clear about how to fill the OMR sheet for, it can be for 10th, it can be for 12th, it can be for any stream who is going to give the board examination. I hope I made lots of clarity. फिर भी कोई कन्फ्यूजन है बेटा तो आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, आप आराम से अपने क्वेश्चन या क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं कमेंट में। एज आई विल फाइंड टाइम आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं डे 3 चैलेंज हमारे CBSE बोर्ड एग्जाम के 7 डेज चैलेंज के अंदर, जिसमें हम करेंगे P ब्लॉक। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल। जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर दो सारे बच्चों के साथ जो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं। बाय, टेक केयर, सी यू बेटा, लव लव।